ऑर्डर 11 का रूल 23 हमारा बात करता है कि नाबालिगों पर भी यह ऑर्डर लागू होगा, यानी कि यह ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर 11 किस पे लागू होगा, माइनर पे लागू होगा। समझिए क्या कह रहा है। ऑर्डर 11 हमारा बात करता है कि डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के बारे में। यह क्या है, जो नाबालिग व्यक्ति हैं उनको भी लागू होगा, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उनके लिए भी ऑर्डर 11 लागू होगा अगर वो माइनर है तो। ठीक है, उतना ही लागू होगा जितना कि वो एक मेजर व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि 18+ व्यक्ति है, उसको जैसे ही ये ऑर्डर लागू होता है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है, माइनर है, उसके लिए भी ये ऑर्डर 11 सेम रूप से लागू होगा जैसे कि वो एक मेजर पर्सन के लिए लागू होता है। वही 23 हमारा बात करता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं। सीपीसी का ऑर्डर 11 हमारा चल रहा था, रूल 22 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 23 पे, जो कि हमारा ऑर्डर 11 का लास्ट रूल है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या कहता है। रूल 23 हमारा बात करता है कि नाबालिगों पर भी यह ऑर्डर लागू होगा। मतलब कि ऑर्डर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 11 पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑर्डर 11 जो है वो की क्या है, वो नाबालिगों पर यानी कि माइनर पे भी लागू होगा। कैसे लागू होगा वो समझते हैं क्या कह रहा है। ऑर्डर 11 जो कि है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में। ठीक है, अब नाबालिग मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पर भी उतना ही लागू होगा जितना कि वो मेजर लोगों पे होता है। समझिए क्या है आगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि नाबालिग खुद मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए ऑर्डर 11 के सभी नियम उनके लिए लागू होंगे, यानी कि माइनर खुद तो नहीं लड़ सकता, तो क्या होगा तो समझिए। उसके लिए नेक्स्ट फ्रेंड अगर प्लेंटिफ नाबालिग है तो ठीक है, अगर उसके गार्जियन फॉर सूट अगर डिफेंडेंट नाबालिग है, ठीक है, यानी नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन को वही जिम्मेदारियां निभानी होती हैं जो एक जनरल प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट को निभाना होता है। जैसे कि हो गया इंटरगेटरीज के उत्तर देना, जवाब देना, उनके डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के आदेशों का पालन करना, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना, एफिडेविट देना आदि जो भी काम होते हैं वो क्या है, माइनर की ओर से या तो नेक्स्ट फ्रेंड करेगा या फिर उसका गार्जियन करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि नाबालिग वादी है, ठीक है, एक नाबालिग वादी है जिसका नाम राम है, अपने पिता को नेक्स्ट फ्रेंड बनाकर सूट चलाता है। अब अगर डिफेंडेंट इंटरव्यूटरी भेजता है तो उन प्रश्नों का जवाब राम के पिता नेक्स्ट फ्रेंड को ही जवाब देने होंगे, क्योंकि वो तो माइनर है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 समझिए, उससे और क्लियर होगा कि नाबालिग एक व्यक्ति है जिसका नाम डिफेंडेंट है, जो सामने वाला पार्टी है डिफेंडेंट है, उसका नाम क्या है, मोहन है। वो क्या है, एक माइनर है। उसका कोर्ट क्या करता है, अपॉइंट करता है किसी गार्जियन फॉर सूट को, मुकदमा देख रहा है। ठीक है, जब यदि कोर्ट डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का आदेश देता है तो मोहन का गार्जियन ही यह काम करेगा। आ गया समझ में। ठीक है, माइनर की ओर से अगर प्लेंटिफ है तो याद रखना है कि नेक्स्ट फ्रेंड आएगा, और अगर डिफेंडेंट है तो गार्जियन फॉर सूट आएगा। ठीक है, अब समझो, दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ ऑर्डर 11 क्या कहता है। ऑर्डर 11 का रूल 23 हमारा बात करता है कि नाबालिगों पर भी यह ऑर्डर लागू होगा, यानी कि यह ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर 11 किस पर लागू होगा, माइनर पर लागू होगा। समझिए क्या कह रहा है। ऑर्डर 11 हमारा बात करता है कि डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के बारे में। यह क्या है, जो नाबालिग व्यक्ति हैं उनको भी लागू होगा, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उनके लिए भी ऑर्डर 11 लागू होगा अगर वो माइनर हैं तो। ठीक है, उतना ही लागू होगा जितना कि वो एक मेजर व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि 18+ व्यक्ति है, उसको जैसे ही ये ऑर्डर लागू होता है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है, माइनर है, उसके लिए भी ये ऑर्डर 11 सेम रूप से लागू होगा जैसे कि वो एक मेजर पर्सन के लिए लागू होता है। वही 23 हमारा बात करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारा लास्ट ऑर्डर था, लास्ट रूल था ऑर्डर 11 का। ठीक है, इसके बाद हम कोई नया ऑर्डर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ और पढ़ना हो वही बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।